हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ RAS। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूपी के बॉर्डर्स के बारे में, और ये यूपी का सामान्य परिचय की सीरीज है। तो उसमें सेकंड पार्ट ये है। तो आज देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट है, सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो गोरखपुर है। तो गोरखपुर है। तो गोरखपुर कहाँ पर इसकी स्थिति है? मैप में हम देखते हैं तो गोरखपुर पूर्वांचल में पड़ता है, यानी कि पूर्व में। तो ईस्ट का ये जो बना मैंने दिया हुआ है मैप, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जो गोरखपुर की अवस्थिति है वो पूर्व में ही है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये गोरखपुर में। तो यहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा होती है गोरखपुर में, सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में। तो मथुरा को भी हम पॉइंट आउट कर लेते हैं कि मथुरा की स्थिति कहाँ है? मथुरा है वेस्ट में, यानी कि ये मथुरा पड़ता है। ठीक है, वेस्ट में। तो गोरखपुर ईस्ट में है और मथुरा वेस्ट में। तो सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होती है वर्षा और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ये हुआ लखीमपुर खीरी। तो ये इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। ये नेपाल बॉर्डर से टच करता है। तो ये नेपाल बॉर्डर ये है ना, तो ये इधर ही लगता है, लखीमपुर खीरी। तो ये सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो सबसे बड़ा जिला है। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ये कौन सा है? हापुड़। तो ये हापुड़ है, इधर वेस्ट में पड़ेगा, ये हापुड़ की स्थिति है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, यानी कि जो जनघनत्व मतलब क्या होता है? जो प्रति वर्ग किलोमीटर कितने कम कितने ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं उसी को जनघनत्व कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जहाँ व्यक्ति रहते हैं तो वो है गाज़ियाबाद। पर पर्सन जैसे होता है तो उसके अनुसार निकालते हैं। तो ये है गाज़ियाबाद में। ये गाज़ियाबाद कहाँ पर है? ये है, ये गाज़ियाबाद इधर वेस्ट में गाज़ियाबाद है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? तो वो है ललितपुर। तो ललितपुर कहाँ है? ललितपुर तो एकदम अलग ही है, उसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ललितपुर है। तो जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है ललितपुर। ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो वो है GB नगर, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ की साक्षरता कितनी है? 83.73। तो गौतम बुद्ध नगर की स्थिति ये है। ठीक है। GB नगर यहाँ पर है, ये GB नगर पॉइंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे कितनी है? 83.73। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला है श्रावस्ती। यहाँ पे कितना है? 46.74%। ये है श्रावस्ती, 46.74, मतलब कि यहाँ सबसे कम है, न्यूनतम है। यहाँ की साक्षरता वृद्धि दर न्यूनतम है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। तो इलाहाबाद तो ये है यहाँ पर इलाहाबाद, ये यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। अगर सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बताएं तो वो है महोबा। ये है महोबा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है और सबसे कम, मतलब यूपी की बात कर रहे हैं हम, तो यूपी में सबसे कम कहाँ है? महोबा में है। ठीक है। नेक्स्ट है यूपी का लिंगानुपात। तो यूपी का लिंगानुपात 912 है। टोटल हम बात करें तो पूरे यूपी का लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है वो है 912। और जो शिशु लिंगानुपात है ये 912 है टोटल। और जो बच्चों का लिंगानुपात है वो 902 मीन्स बच्चों में जो लिंगानुपात है वो कम है, 902 है। एंड जो अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात
907 है। मीन्स उत्तर प्रदेश में मतलब जो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है, तो इस यहाँ पे सर्वाधिक नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पे अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है मतलब मीन्स एससी, तो उसका कितना है 907 है। ये एससी का है, ठीक है, ये एससी का है। और जो ये एसटी है, ये अनुसूचित जनजाति का 951 है, ये एसटी का है। ये एसटी का कितना है 951, और मतलब एसटी का फिर भी ठीक है। और अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है, और शिशु लिंगानुपात तो 902 है, और जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है टोटल अगर बात करें तो 912। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 912। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर में है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1018। पूरे यूपी में इतना कहीं नहीं है जितना जौनपुर में है। एंड न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो जीबी नगर है, गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ पे 891 है, सबसे कम है यहाँ पे लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितनी है 67.7%। ये टोटल साक्षरता है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.7%। अगर यहाँ पुरुषों की बात करें, पुरुष साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो ये है 77, ये 77 है पुरुष साक्षरता दर, और महिला साक्षरता दर 57.2। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। ये पुरुष साक्षरता दर है और ये महिला साक्षरता दर है। मीन्स पुरुषों की है 77.2% और महिलाओं की है 57.2%। इसको आसानी से याद कर सकते हैं, 77 और 57 ऐसे करके याद कर सकते हैं। और टोटल भी 67 है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, टोटल 67.7, पुरुषों की है 77.2 एंड महिलाओं की है 57.2। तो लगभग 10-10 का रेशियो है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी है 20.2%, ये है 20.2%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 के अनुसार है जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.2। एंड शहरी जो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 22.27%। शहरी जनसंख्या में 22.27% की वृद्धि हुई है। एंड जो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें हुई है 77.73। मीन्स ग्रामीण जनसंख्या 77.73% में वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि हुई, 10 सालों में इतनी बढ़ी हुई है। और एक अभी करंट में क्वेश्चन है, जनसंख्या नीति 2021 और 21 से 30 जो अभी जो अपने मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो लाए थे जनसंख्या नीति 2021 से 30, 2021 टू 30। तो इसमें टारगेट उन्होंने मतलब ये टारगेट दिया है 2026 तक 2.1 लाना है, 1% पर लाना है। ये तो 10 की वृद्धि है, इसको 2.1 पर लाना है। और जो 2030 तक है वो फिर उससे और कम ले जाना है 1.9। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 1.9 टारगेट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 2026 तक नई जनसंख्या नीति में क्या प्रावधान किया गया है। तो 2026 तक 2.1% करनी है जनसंख्या वृद्धि दर कम करनी है, एंड 2030 तक 1.9% तक लानी है। तो ये था करंट का क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति मैप से देखते हैं, ये मैप है। तो नॉर्थ टू साउथ, तो ये तो आपको पता ही होगा कि अक्षांशीय रेखाएं जो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। और अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो सॉरी मैंने गलत बता दिया। तो फ्रेंड्स